हाँ दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से प्रत्येक 10 सेमी लंबी है, इसका क्षेत्रफल होगा। कहता है ईच ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल is 10 centimeter long, its area will be, ऐसा पढ़ेंगे। इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो होता है हाफ ऑफ ये समान भुजा का वर्ग। समान भुजा का वर्ग होता है। कैसे होता है ये मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1/2 और समान भुजा 10 का वर्ग हो जाएगा और सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा। 1/2 गुणा 100 हो जाएगा और सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा, और ये 50 बार में कट जाएगा, तो ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपका उत्तर होगा। चलिए आइए सीखते हैं इसमें कैसे होगा हल, है ना। गिवन दिया है, इन अ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, है ना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में, ऐसा लिख दिया हमने, है ना। समान भुजाओं की लंबाई, समान भुजाओं की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर, यही दिया गया है। कहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल बराबर वाट लिखेंगे। अब चूंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 और गुणे समान भुजाओं की लंबाई, भुजा का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए, या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 10 सेंटीमीटर का वर्ग, सेंटीमीटर का वर्ग, तो ये हो जाएगा 1/2 10 का वर्ग, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर का वर्ग। अब देखिए, आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं, या 1/2 और 100, और ये लिख सकते हैं सेंटीमीटर का वर्ग। इसलिए ये कट जाएगा 50 बार में, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर का वर्ग। यही इसका उत्तर होगा। बाकी ये ऐसे क्यों आया ये सीखिए। एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड दोनों कहता है बराबर है ना। कहता है कि ईच ऑफ द टू साइड्स, है ना, ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये वाला साइड बराबर है। अब हम लिखते हैं 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई, है ना। तो ये भुजा समान भुजा की श्रेणी में हो जाएगा, समान भुजा हो जाएगा, और ये भी समान भुजा होगा, है ना, ये भी समान भुजा ही होगा। तो 1/2 और आधार समान भुजा, और ये है समान भुजा, है ना।
तो ये हो जाएगा 1/2 और समान भुजा का वर्ग, समान भुजा का वर्ग, ये हो जाएगा एरिया इसका। हमने आपको एरिया निकाल करके दिखा दिया। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।